सो काफी पॉजिटिव है सिवाय एक के, कप्तान साहब रोहित शर्मा जो है वो, रोहित और गंभीर यहां पे बात करते हुए और रोहित शर्मा गंभीर को कुछ समझाते हुए, गंभीर फिर लोहे की पुतले की तरह यूं करके खड़े हुए और यूं मतलब हिलते भी नहीं है, इनकी आंखों के सामने जाके यूं करना पड़ता है कि भाई आप होश में हो कि बेहोश हो गए हो, खड़े खड़े क्या हो गए, लेकिन ये यूं ही खड़े हुए हैं। और अब कुछ गंभीर कुछ सीरियस बातें कर रहे हैं, बट गंभीर बिल्कुल ही देखिए आप, बिल्कुल ही सीरियस, और रोहित शर्मा कुछ एक्सप्लेन करते हुए कि ये है वो है, ऐसा है वैसा है, और गंभीर की लुक ये बोल रहे हैं कि ऐसी की तैसी तो मैं करूंगा, अभी आप बोल लें एक बार। तो आई डोंट थिंक कि यहां पे एग्रीमेंट्स हो रही हैं। देखो आंखों में आंखें डाल के देखते भी नहीं है दूसरे की तरफ। अगर आप देखेंगे रोहित देखते हैं गंभीर को तो गंभीर आंखें उधर कर लेते हैं, गंभीर देखते हैं रोहित को तो रोहित की आंखें उधर कर लेते हैं। सो दे डोंट इवन लुक आई टू आई, एक गाना था, नहीं ये बॉडी लैंग्वेज से तो क्लियरली पता चल रहा है यार। जीतने के बाद भी इतना सीरियस माहौल, जो कल हमने तस्वीर देखी थी जहां पे ये यूं होना नहीं चाहिए है, टर्मिनेटर 5 तो बन के दोनों खड़े हुए थे, तो वो तो आपको स्क्रीन के अंदर से टेंशन पता चलती है। जैसे ही रोहित शर्मा और गौतम गंभीर का विजुअल आता है ना, आपको स्क्रीन में से एंजाइटी, टेंशन, है ना, गम, प्रेशर, डर, झगड़ा, ये सब नजर आता है स्क्रीन के अंदर से। और वही जहां पे गंभीर और विराट हो, हंसी खुशी खिलखिलाती हुई बहार, सिमिलरली गंभीर और सूर्या, है ना, इवन गंभीर और हार्दिक, सब प्लेयर्स सबके साथ सही है। बट जब जैसे ही रोहित शर्मा और गौतम गंभीर आते हैं, वहां पे टेंशन शुरू हो जाती है, एंजाइटी शुरू हो जाती है कि नहीं? अभी आपने देखा, बेदी जी आप बताइए, साक्षी है आप इस बात नहीं, विजुअल से तो अभी यहाँ पर जो कलेश हो रहा है वो आपने देखा? नहीं, विजुअल से तो ऐसा ही लग रहा है, बातें तो चल रही है सीरियस वाली यार, सीरियस उस तरीके से। मैच जीतने के बाद बेदी जी कुछ तो आपके चेहरे पे एक कुछ तो रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर होना चाहिए। यहाँ पे रिलैक्सेशन लगी आपको? उनको भी पता, देखिए बातें चल रही हैं, दोनों जानते हैं कि भाई हमारी जोड़ी को लेके बातें हो रही है कि मैं सूर्य के साथ जब जाता हूं तो मैं जीत के आता हूं। सारी सीरीज हम लगातार जीत रहे हैं, लेकिन हमने श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज खेली, ओडीआई का पहला असाइनमेंट था गौतम गंभीर का एज अ कोच, लेकिन वो हारे थे। हारे भी कैसे थे? 0-3 से हारे थे, बिल्कुल एक तरफा क्लीन स्वीप। 2-0 लगा लो। ये डिस्कशन किस चीज का हो रहा होगा? एक टाई था डिस्कशन। देखिए कुछ देखिए मैं इस पे आते क्या हो रहेगा, लेकिन हाँ पहले आप पॉइंट कंप्लीट। दोनों देखिए ना, दोनों एक लेवल के ही क्रिकेटर हैं, क्योंकि उनका दोनों का मतलब करियर देखिए ना, तो दोनों जैसे 2007 से रोहित, देखिए बैटर मैं बोलूंगा रोहित शर्मा बड़े हैं, लेकिन बिग मैच प्लेयर गौतम गंभीर आ गए हैं। रोहित शर्मा ने फाइनल्स में ज्यादातर कुछ नहीं किया एक्सेप्ट फॉर 2007 जहां पे रोहित शर्मा की बहुत अच्छी पारी थी, मगर गौतम गंभीर भी उस मैच के हाईएस्ट स्कोरर थे। और 2011 में तो गौतम गंभीर को बोलने की बात नहीं है, सचिन सहवाग दोनों आउट हो गए। तो गौतम हैज ऑलवेज बीन अ बिग मैच प्लेयर। रोहित शर्मा आइकॉनिक ओडीआई प्लेयर, नेवर अ टेस्ट प्लेयर, गंभीर का भी वो नहीं था, मगर बैटर रोहित शर्मा आ गए हैं। बट कद में जैसे बोले ना कि आप ये सोचें कि गंभीर किसी से कम नहीं है भाई, वो आदमी उसने बहुत कंट्रीब्यूशन दी है। ही इज ऑलवेज बीन अ बिग मैच प्लेयर, और धोनी के एरा में 2007-2011 जिताने में, फाइनल जिताने में बिल्कुल सबसे बड़ा योगदान। इसमें पता क्या लग रहा है, जो विजुअल देखे हमने, एक तो पहली से बात क्लियर है कि ये रोहित एंड गंभीर नहीं, रोहित वर्सेस गंभीर है। ऐसे रोहित एंड गंभीर तो नहीं है, ये रोहित वर्सेस गंभीर है। और दूसरी बात ये है कि क्या हो रहा है ना कि आजकल डिबेट इस चीज की चल रही है कि टीम रोहित की है या टीम गंभीर की है जी। आज भी जब लगातार हम देख रहे हैं जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे हर्षित राणा खेल गया, ऋषभ पंत को शायद टीम में जगह नहीं मिली, जो कि रोहित शर्मा की प्रेफरेंस रहता है। ऋषभ पंत नंबर 6 ये हमने देखा कि रोहित शर्मा की प्रेफरेंस ऋषभ पंत रहता है, वो भी नहीं था। केएल राहुल नीचे आया, अक्षर पटेल प्रमोट हुआ। तो ये मुझे ज्यादा, अगर आप कोई ये डिबेट जो चल रहा है ना कि कौन सी टीम थी आज, तो मुझे गंभीर की टीम थोड़ी ज्यादा लगी। गंभीर की टीम की बात नहीं है, देखिए टीम दोनों की थी और रोहित शर्मा की रजामंदी से सब कुछ हुआ। ये गिव एंड टेक हुआ है कि गंभीर ने बोला राणा को खिला लो, रोहित ने बोला मैं अक्षर और जडेजा दोनों को खिलाऊंगा। गंभीर ने शायद बोला होगा कि आप यशस्वी से ओपन करा लेते हैं गिल 3 पे, तो रोहित ने बोला होगा ठीक है इसमें कोई। अब आपका पॉइंट कि आपने बोला कि बात हो क्या रही थी, आई थिंक यही बात हो रही है कि गोइंग फॉरवर्ड हमारी टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा, और इसी बात पे डिस्कशन हो सकती है, इसी बात पे डिबेट हो सकती है। वो कोई आपस में पर्सनली तो अपनी प्रॉपर्टीज तो डिवाइड कर नहीं रहे थे कि जी मेरी गाड़ी इतने की बिक्री है तो तू खरीदेगा, कि मेरा प्लॉट इतने का तूने। मुझे भी वही लग रहा है, बात यही हो रही है कि आप
पर्सनल बैटल कोई नहीं है, 11 क्या खेलेगी अल्टीमेटली combination हमने को लेके। किसके साथ जाना है। जैसे जायसवाल नहीं अच्छा करा, क्या दूसरे मैच में भी जायसवाल रोहित ओपन करेंगे, ठीक है ना। शुभमन ने अच्छा कर दिया, क्या शुभमन ओपन करेंगे, 3 पे आएंगे। विराट जब वापस आएगा तब क्या होगा, टीम की 11 खेलेगी क्या, है ना। आज हर्षित राणा और मोहम्मद शामी खेले हैं, क्या अगले मैच में आपको अर्शदीप और हर्षित राणा या अर्शदीप और मोहम्मद शामी दिखाई दे, क्या आपको यही स्पिनर्स दिखाई देंगे, क्या वरुण चक्रवर्ती को गेम मिलेगी। तो यही सारे सवाल आई थिंक रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच में चल रहे हैं। बट आई थिंक गौतम गंभीर इतना गंभीर इसलिए भी लग रहे थे और इतना कॉन्फिडेंट भी लग रहे थे। देखो बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि रोहित शर्मा कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, वो बहुत सारी बातें कर रहे थे, वो एक्सप्लेन करने की लगातार कोशिश कर रहे थे, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन रोहित शर्मा की शक्ल पे कॉन्फिडेंस नहीं था, गौतम गंभीर की शक्ल पे कॉन्फिडेंस इसलिए था, वो होता ना कि कॉन्फिडेंस लाइज इन साइलेंस। तो गौतम गंभीर की शक्ल पे कॉन्फिडेंस इसलिए था बिकॉज इंडिया मैच जीती एंड सॉरी टू मेंशन दिस, रोहित शर्मा के रन नहीं आए। जब तक रोहित स्कोर नहीं करेंगे व्यक्तिगत तौर पे, तब तक वो कॉन्फिडेंस वापस नहीं आने वाला। बिकॉज अगर आप टीम पे बोझ ही बने रहेंगे और आपके रन नहीं आएंगे, तब तो गंभीर बोलेंगे ना कि भाई आपके खुद के तो रन आते नहीं है, तो आप ज्ञान क्या दे रहे हैं, आप मुझे करने दीजिए जो मैं कर रहा हूं। मैंने हर्षित राणा को खिलाया, परफॉर्मेंस देखिए, वरुण चक्रवर्ती को खिला के परफॉर्मेंस देख लीजिए। इंग्लैंड के 248 भी ना बनते, अगर आज वरुण चक्रवर्ती होता 200 भी ना बनते इंग्लैंड के, ठीक है ना। सिमिलरली शुभमन गिल को 3 पे खिलाना या जायसवाल को ओपन कराना, फिर रोहित विल स्टार्ट लूजिंग हिज पावर इफ ही डजंट स्कोर, देन ही विल बिकम नॉन परफॉर्मिंग कैप्टन। वहां पे सूर्य कुमार यादव आज की डेट में सैल्यूट ही मार रहा है गौतम गंभीर को। गौतम गंभीर बोल रहा है इसको अर्शदीप को 3 करा दे, इसको ये करा दे, वो करा दे, वो सैल्यूट ही मारता है बस, और तो कुछ नहीं कर रहा हूं। रन तो नहीं आ रहे उसके 8 इनिंग से, और रोहित शर्मा के पिछले 16 इनिंग में इंटरनेशनल में कोई रन ही नहीं है, सिर्फ 150 है। 2 बाई दोनों तो भाई। सो वो भी बैकफुट पे, ये ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है ना, सूर्य और रोहित, ये दोनों ही बैकफुट पे, और गंभीर अब फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। बिकॉज गंभीर बार बार बीसीसीआई को भी और फैंस को भी ये प्रूव कर रहे हैं कि उनकी जो भी कॉल्स हैं, आपने हर्षित राणा को पर्ची बोला, भाई वो तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करके तीनों मैचेस में उसने 3-3 विकेट लिए, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे ओडीआई हो, T20 हो, तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाला पहला ऐसा इंडियन बना है जिसने तीनों मैचेस में, तीनों इनिंग्स में 3 विकेट ली हो इंडिया के लिए, राइट। आप वरुण चक्रवर्ती को लेके आए, उसकी बॉलिंग ही नहीं फील्डिंग भी इंप्रूव हुई है, उस दिन उसकी कैच देखिए। आपने जायसवाल को बैक किया, उसको देखिए। आपने तिलक वर्मा को बैक किया, आप उसको, जिसको भी श्रेयस अय्यर 4 पे खेला, आप उसको देखिए। हाँ, केएल राहुल के साथ थोड़ी ज्यादती हुई है, मुझे लगता है केएल राहुल को इतना नीचे नहीं भेजना चाहिए, लेकिन वो मूव फिर से लेफ्ट राइट वाली मूव, फिर आज गंभीर ने अक्षर को ऊपर भेजा। आप जो भी बोल लीजिए, अनफॉर्चुनेट फॉर केएल राहुल की उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन अक्षर पटेल को भी तो ऊपर भेजा है, उसने रन मार दिए 50। तो अब कौन गलती निकालेगा गंभीर की? गंभीर जो मूव्स कर रहे हैं वो सटीक बैठ रही है, वो रिजल्ट्स दे रही है, और रोहित शर्मा हर इनिंग में फ्लॉप होते जा रहे हैं, और इस कारण से ज्यादा पावर जो है ना चैंपियंस ट्रॉफी में जाने से पहले वो लग ये रहा है गंभीर के पास आ रही है। लेकिन एक बात याद दिला दूं दोस्तों मैं आपको, रोहित शर्मा को जब आपने अंडर एस्टिमेट करा है या जब आपने काउंट आउट करा है, उसने बहुत ही बेहतरीन कमबैक करा है। T20 वर्ल्ड कप जाने से पहले 2024 में आप सब घबराए हुए थे कि यार रोहित शर्मा कैसे कप्तानी करेगा। मुंबई इंडियंस तक ने उसको कप्तानी से निकाल दिया, बहुत सारी बातें हो रही थी और लगातार हम देख रहे थे, 1 साल से T20 भी नहीं खेला था। फिर आती है अफगानिस्तान सीरीज, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान इंडिया आई हुई थी। पहले 2 मैच में रोहित शर्मा डक पे आउट हुए, 2 मैच पहले में रोहित शर्मा डक पे आउट हुए। तीसरे मैच में 100 मारा, डबल सुपर ओवर गेम, सुपर ओवर में सबने ट्राई कर लिया, जायसवाल, त्रिपाठी, फरहाल, धमकान, किसी से रन नहीं बने। रोहित ने डबल सुपर ओवर गेम जिताई और फिर जाके वर्ल्ड कप भी जिताया। तो शुरुआत बुरी हुई है, इसका मतलब यह नहीं है कि अंत भी बुरा ही होगा। आज की गेम से रोहित को सीखना चाहिए कि मुझे जल्दबाजी नहीं करनी, मुझे बड़े रन चाहिए, तो मिडिल में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। एंड डोंट काउंट हिम आउट जस्ट येट, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ही इज द ग्रेटेस्ट ओडीआई ओपनर ऑफ ऑल टाइम। तो पहले मैच में रन नहीं आए, लेकिन उनके पास 2 मैच पड़े हैं, और वही अफगानिस्तान वाली सीरीज का एग्जांपल दे रहा हूं। पहले 2 मैच में 0 थे, तीसरे मैच में 100 और फिर वर्ल्ड कप। जी रोहित शर्मा, नहीं, रोहित शर्मा को लेके बिल्कुल आप कह रहे हैं कि गंभीर ने काफी चीजें बताई। हमने इस पे पहले भी डिस्कशन किया था कि गंभीर ने जो T20 सीरीज हुई थी उसमें क्या उनको अच्छी चीजें लगी जिनके बलबूते वो जीते। इंग्लैंड को जो 4-1 से हराया, तो वो उन्होंने डिस्कशन जरूर किया होगा रोहित शर्मा के साथ, और रोहित ने कुछ चीजें मानी भी हैं। हम कह रहे हैं ना क्लैश चल रहा है, क्लैश नहीं चल रहा है, यहाँ पे कुछ चीजें हमें अच्छी भी दिखी हैं। गिव एंड टेक है, गिव एंड टेक भी है, और थोड़ा देखिए ओपनिंग में किसको लेके आना है और अर्शदीप को बिठाना, मुझे लगता है ये अच्छी रणनीति भी है, क्योंकि आपको चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, वहां पे आपको 3 नॉकआउट जैसे टूर्नामेंट है, और आपको ना कहते हैं ना कि वर्कलोड मैनेजमेंट भी करना है प्लेयर्स का। तो आपने अर्शदीप को बिठा दिया,
कोहली आज नहीं खेले, उनको कह रहे थे इंजरी है, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो प्रिकॉशनरी मेजर्स के चलते उनको नहीं खिलाया गया। इतने ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं थी, वो खेल लेंगे खेल second सकते थे, लेकिन अब वो सेकंड मैच में आएंगे, उनके ना होने से भी जीत गए, तो अच्छी चीज है ना। तो रेस्ट भी मिल गया उनको, अर्शदीप को भी रेस्ट मिल गया। मुझे लगता है अब शामी भी हो सकता है अगले 2 मैचों में से एक खेल सकते हैं। एक जो बड़ी बात है प्रियांशु जी, वो ये भी है कि गंभीर के अंडर आपके सीनियर प्लेयर्स, जो हमने पहले भी पॉइंट आउट करा था, सीनियर प्लेयर्स के रन नहीं आ रहे, चाहे वो रोहित हो, चाहे वो विराट हो, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने तो तबाही मचा रखी है। चाहे वो तिलक वर्मा हो, वो जायसवाल हो, वो अभिषेक शर्मा हो, आज शुभमन गिल हो, सारे यंगस्टर्स को गंभीर ने ऐसा बैक किया। आई थिंक उसने बोला हुआ है कि हम जो भी कॉम्बिनेशन खिलाए ना, जो भी इंडिया के स्क्वाड में, वो मैच विनर है और हम इसी तरीके से खेलेंगे, डोमिनेट करके जीतेंगे। लेकिन ये प्रेशर थोड़ा सीनियर्स पे आ रहा है, बिकॉज गंभीर सबको एक ही तराजू में तोल रहे हैं और गंभीर बोल रहे हैं कि भाई आई विल होल्ड यू टू द सेम स्टैंडर्ड। अगर आप रोहित शर्मा है, कप्तान है, तो आपको भी रन मारने पड़ेंगे। ये नहीं है कि आप कप्तान है तो रन नहीं मारेंगे। ये प्रॉब्लम हो रही है। एक ना सिस्टम था इंडियन क्रिकेट के अंदर, जिसके अंदर होता था कि यंगस्टर्स डिवाइडेड थे और बड़े प्लेयर्स डिवाइडेड थे, कि ये बड़े नाम है टीम के, परफॉर्मेंस चाहे आए चाहे ना आए टीम में रहेंगे ही रहेंगे। यंगस्टर्स को अलग कर दिया जाता था कि भाई अगर तुमने 2 मैच में परफॉर्म नहीं करा तो सीधा बाहर का रास्ता दिखेगा, और बहुत बंदे ड्रॉप हुए हैं। अभी क्या हो गया ना कि सिस्टम बिल्कुल चेंज हो गया, कि पैरामीटर एक है, जैसे आपने बोला कि अगर इसने परफॉर्म नहीं किया, रोहित ने नहीं किया, यार जिस कप्तान को बीजीटी जैसी बड़ी सीरीज में, चलती सीरीज में, आखिरी टेस्ट में ड्रॉप किया जा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। रोहित हो, विराट हो, या कोई मर्जी हो, वो ड्रॉप होगा ही होगा। और जहां तक बात रही कि बड़े प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, देखो यार, गौतम गंभीर ने किसी को परफॉर्मेंस करने से रोका तो नहीं है। वो तो बोल रहे कि भाई तुम परफॉर्म करो, जगह तुम्हारी है, बात खत्म हो गई। अगर तुम परफॉर्म ही नहीं कर रहे हो तो जगह किस बात की तुम्हारी है यार। पोस्ट मैच में भी देख लो नितिन, रोहित की शक्ल पे क्लियरली जीतने के बावजूद खुशी नहीं है, प्रेशर आपको नजर आ रहा है और वो कंफर्टेबल रिलैक्स नहीं फील कर रहे हैं। ये एक सच है, रोहित शर्मा इज नॉट लुकिंग रिलैक्स, बल्कि ये तो ऐसे आए हैं हाथ पीछे रख के, बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि मैच हार गए हो। आप शक्ल देखिए, शिकन देखिए, शक्ल के ऊपर टेंशन देखिए आप। आई थिंक, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंजाइटी थी ना, जो कल हमने बताया था कि रोहित शर्मा गुस्सा है, आप उधर देखिए अक्षर पटेल, वो हंस रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं। आप शुभमन गिल को देखिए, वो रिलैक्स लग रहे हैं, खुश हो रहे हैं। आपने विराट कोहली को देखा, वो खिलखिला के हंस रहे हैं। हार्दिक पांड्या एंजॉय कर रहे हैं। एक ही आदमी है इस टीम के अंदर जो इस टाइम पे एंजॉय नहीं कर पा रहा या रिलैक्स नहीं फील कर पा रहा, वो है आपके कप्तान रोहित शर्मा। बिकॉज वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं। वो जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, उनको उम्मीद है कि उनके रन आ जाएं, लेकिन नथिंग इज वर्किंग फॉर हिम। एंड गंभीर, हिज प्लान्स आर वर्किंग, ही इज गेटिंग रिजल्ट्स। वो जब जब आ रहे हैं, जब रोहित शर्मा ज्यादा उधर उनके रोहित शर्मा अपने प्लान ना लगाएं, गंभीर जब भी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, जब भी अपने प्लान्स कर रहे हैं, वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। चाहे वो बुमराह के साथ 295 रन की जीत हो पर्थ में, चाहे वो सूर्या के साथ 4-1 यहां पे जीतना हो, चाहे वो सूर्या, हालांकि गंभीर नहीं गए थे, लेकिन गंभीर ने ही वो टीम सिलेक्ट करी थी, मतलब इन द सेंस कि उनका ही आशीर्वाद था वो सारा, सूर्या वगैरह साउथ अफ्रीका गए थे। तो T20 में आप डोमिनेट कर रहे हो, ठीक है। वनडे के अंदर आप श्रीलंका भी हार गए थे, रोहित वहां पे कप्तान थे, गंभीर भी थे, लेकिन आज ये क्लियरली लग रहा है कि रोहित की कंट्रीब्यूशन के बिना जो गंभीर ने डिसीजंस लिए, उससे आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो रोहित की पावर कम होती जा रही है डिस्पाइट बीइंग द कैप्टन। नहीं, आई थिंक रोहित शर्मा इस वक्त ऐसे लीडर है टीम के जो ना जीत में खुश है और हार में तो वैसे ही दुखी हैं। गम नहीं, जीत में तब खुश होंगे ना जब खुद के रन आएंगे बेसिकली। और आज खुश इसीलिए नहीं है क्योंकि उनकी खुद की कंट्रीब्यूशन जो है, और आई थिंक जो अभी बात भी वो करके आ रहे थे, पता नहीं कितना गौतम गंभीर ने समझा। एक सेकंड के लोगों, अब आप शुभमन को देखिए, ही इज लुकिंग रिलीव्ड। शुभमन के भी रन नहीं आ रहे थे बॉस, आज उसकी शक्ल पे वो रिलैक्सेशन नजर आएगी आपको, आज उसकी शक्ल पे वो कॉन्फिडेंस नजर आएगा आपको कि यस आई एम ऑल्सो बैक। बिकॉज उसको भी लग रहा होगा जायसवाल आगे निकल गया, अभिषेक शर्मा ने अपना इंपैक्ट डाल दिया, मैं थोड़ा सा पीछे रह गया। हालांकि मैं वाइस कैप्टन हूं इंडियन टीम का, ना शर्मा जी है, ना अभिषेक शर्मा है, ना जायसवाल है, मैं वाइस कैप्टन हूं ना। तो आज इस सीरीज के पहले मैच में इतना अच्छा स्कोर करना, 87 करना, 14 फोर्स मारना, प्रेशर सिचुएशन से इंडिया को मैच जिताना, इससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा शुभमन गिल को भी चैंपियंस ट्रॉफी में जाते हुए। जी नहीं, तो मैं यही बोल रहा था रोहित शर्मा की शक्ल कि रोहित शर्मा आज की तारीख में, अब पता नहीं कि अभी जो बात करके आए थे क्या बात हुई थी, गंभीर कितने सेटिस्फाइड थे उस बात से, समझा नहीं समझा, लेकिन आज जिस तरीके से वो आए हैं ना,
ऐसा ही लग रहा है कि जैसे हेल्पलेस फील कर रहे हो रोहित कि शर्मा हाँ, पूरी दुनिया या यूं कह ले हेल्पलेस एंड होपलेस। हाँ होपलेस। अब पता नहीं अपने आप को भाई इंसान दिलासा तो देता है, Now not selfless. कॉन्फिडेंस तो रखता है कि भाई अभी हार नहीं माननी है, करना है, लेकिन क्लियरली उनकी बैटिंग में वो चीज नजर नहीं आ रही। और एक चीज मैंने हमेशा नोटिस की है रोहित के बारे में कि जब उनके खुद के रन आते हैं ना तब कप्तानी भी निखर के आती है। बिल्कुल, चाहे आप T20 वर्ल्ड कप देख लें, वो उसका ग्रेट एग्जांपल है, ओडीआई वर्ल्ड कप देख लें, रन बनाए और कप्तानी देख लीजिए। ठीक है फाइनल में जो कुछ भी हुआ, ऑन दी अदर एंड अगर आप देखें तो बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट रिजल्ट था बीजीटी में, ना खुद के रन आए ना वहां पर जो है कप्तानी। रोहित इज नॉट सूर्य कुमार यादव, he is not made captain because he is Chela Chapata of someone, Because he performed. let me be really honest over here, right? सूर्य कुमार यादव कभी जिंदगी में कप्तान ना बनते अगर वो रोहित शर्मा का आशीर्वाद ना होता। हार्दिक पांड्या का हक था T20 में कप्तान बनना, लेकिन सूर्य कुमार यादव को दो कारण से बनाया गया। एक तो रोहित, आगरकर, सचिन, जो मर्जी बोल लीजिए, हार्दिक को शायद नहीं वो लोग पसंद कर रहे थे, उन्होंने शायद सूर्य को बनाना था। ये बातें सुननाई देती हैं। एंड सेकेंडली शायद गौतम गंभीर को भी ऐसा ही कप्तान चाहिए था, यस मैन, जो सल्यूट मारे, बोले यस सर, ओके, जो भी आप बोलते हैं वही ठीक है। रोहित शर्मा ना ऐसे प्लेयर हैं ना ही ऐसे कप्तान है। रोहित शर्मा लाइक्स टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। वो आदमी 5 टाइम का आईपीएल का विनर है ना, चैंपियन, जिसने धोनी को ज्यादातर फाइनल हराए हुए हैं, वो तो ऐसा कैप्टन है, राइट? वो T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, वो क्यों किसी की बात सुनेगा? मगर जब आपका बल्ला नहीं बोल रहा होता ना भाई, तब दुनिया आपको सुनाती है और आप कुछ नहीं कर सकते। तो आज प्रियांशु जी, मेरे को तो ये लगता है जिस तरीके से रोहित शर्मा, मतलब रोहित शर्मा की अगर आप शक्ल देखें पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस या पोस्ट मैच जो बोलने आए हैं, वो प्रेजेंटेशन में जब वो आए हैं, डिड दैट फेस लुक लाइक फेस ऑफ अ पर्सन हु हैज जस्ट वन अ गेम? उनकी शक्ल क्या जीते हुए खिलाड़ी की शक्ल लग रही थी? बिल्कुल भी नहीं। लग ये रहा था कि वो तो हार चुके हैं। कप्तान है, खिलाड़ी तो छोड़िए। Does that face represent a captain who has just won a game? Not at all. जो ये अभी हुई ना कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी, उस टाइम पे इन्होंने पहला शब्द बोला प्रीटी हैप्पी, वो तो नहीं लगे। उन्होंने पहला शब्द ही बोला आई एम प्रीटी हैप्पी। मैं कहा नहीं भाई, प्रीटी हैप्पी तो नहीं हो आप, हैप्पी नहीं हो आप, खुश नहीं हो आप, टेंस हो आप अपने फॉर्म को लेके। प्लस यार पता होता क्या है, अब ये खुश नहीं है, हम बोल रहे हैं कि यार चलो सेटिस्फाइड नहीं लग रहे यार। मैं अभी भी, आप जीत गए हो, रिजल्ट आपके फेवर में आया है, हर्षित राणा ने 3 विकेटें ली हैं, गंभीर साहब ने अक्सर को प्रमोट किया, आपको वो भी रिजल्ट मिला है, पर मैं अभी भी बोलूंगा कि यार टीम तो कप्तान की ही होनी चाहिए। ये आप कर रहे हो ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी इंग्लैंड सीरीज है, इंग्लैंड की कोई बॉलिंग नहीं है, यही कोई बड़ा मैच होगा ना, और यही कोई बड़ी टीम आ जाएगी सामने, आप कहीं ना कहीं जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये आप बीच में नहीं कर सकते यार। देखिए, क्योंकि ये मैकडॉवेल सोडा प्रेजेंट्स यारो वाली बात है, यारी में बात करते हैं, और यारी में ना कोई ये नहीं होता कि आप बुरा मान जाएं या मैं बुरा मान जाऊं। यारी ये आपको इजाजत देती है कि आप अपना पूरा जो आपका ओपिनियन है वो बेखौफ होकर रखें, राइट? तो मेरा ये ओपिनियन तो नहीं है, लेकिन काउंटर दे रहा हूं मैं आपको, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। इसी पे रहिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। आपने बोला कि टीम तो कप्तान की ही होनी चाहिए। बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं प्रियांशु, ऑनेस्टली बता रहा हूं, जो बोल रहे हैं कि कप्तान ही टीम में नहीं होना चाहिए। आप बोल रहे हैं ना टीम कप्तान की होना चाहिए, क्या टीम में कप्तान होना चाहिए? जिस तरीके से रोहित शर्मा ने बैटिंग करी है, 16 इंटरनेशनल पारी हो चुकी है, बार बार याद दिला रहा हूं, 10 की एवरेज चल रही है। पिछली 10 इनिंग में 18 हाईएस्ट है भाई मेरे, 18 रन हाईएस्ट है। ऑस्ट्रेलिया गए थे, सिडनी में थे ये, बिल्कुल बाहर बैठे हुए थे वो, और इंटरव्यू करने आ गए थे, राइट? और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखेंगे मिला के उनके कुछ 6 की एवरेज, वो टेस्ट मैच, वो टेस्ट में वो रेड बॉल भाई, मैं कह रहा हूं टेस्ट मैच की तो बात ही नहीं है, मैं कह रहा हूं इंटरनेशनल लिंक तो है ना। हाँ, इंटरनेशनल आप हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वहां पे भी आप कप्तान थे ना, यहां पर भी आप कप्तान हो। आप मुझे एक बार स्कोर कार्ड दिखाइएगा, स्कोर कार्ड दिखाइएगा। जहां तक रोहित शर्मा की बात है, आज सबको देख लो आप इस पिच के ऊपर, आप ऑपोजिशन को देख लो। सॉल्ट ने रन मारे, बेन डकेट ने रन मारे, अगर वो रन आउट ना होता 300 पक्के थे। हमें किस्मत के धनी है हम के रन आउट मिल गया, भी ना होता। आप देखो, बटलर ने रन मारे, बेथल ने रन मारे। हमारी बैटिंग में देख लो, चलो जायसवाल आउट हो गया, पहला वनडे था उसका। शुभमन गिल 87, श्रेयस अय्यर 59, अक्षर पटेल 52, सिवाय केएल राहुल के और रोहित शर्मा के। केएल राहुल को चलो मैं फिर भी माफ कर देता हूं भाई, उनकी पोजीशन चेंज कर दी गई। ऐसी पिच के ऊपर जहां 11 ओवर पहले, मजाक नहीं है ये,
11 ओवर पहले 250 कराया आपने, आप 400 मार देते, 400 तो छोड़ दो, 350 तो पक्का था। 400 की तो बात हम कर ही रहे थे। भाई आप इस पिच के ऊपर, ये पिच कितनी ट्रू विकेट थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ थोड़ी टर्न मिल रही थी बाद में, काफी टर्न मिली, गिल ने बोला 2 पेस थी, लेकिन इस पिच के ऊपर आपको रन्स ही रन्स मिले हैं, सबने रन मारे हैं, सिर्फ हमने नहीं, इंग्लैंड ने भी रन मारे। इंग्लैंड अपनी गलतियों की वजह से हार गया, उनको तो छोड़ ही दो। इस पिच के ऊपर भी आप जनबिल मछली की तरह छटपटा रहे थे। इंडिया के अंदर आपने खेल के इतने रन मारे हुए हैं, इतने रन मारे हुए हैं, आज वहां पे भी आप पेस से ही बीट हो रहे हो। जिस बॉल पे आप आंख बंद करके छक्का मार दो, और साकिब महमूद जैसे बॉलर की, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, हैसियत क्या है भाई, आप रोहित शर्मा हो यार, आप ग्रेटेस्ट ओडीआई ओपनर ऑफ ऑल टाइम हो। आज आपका हाल यह है कि आपसे इस पिच के ऊपर बॉल टाइम नहीं हो रही, और आपने जो 2 भी मारे हैं ना, उसमें भी जान हथेली पे रख के आप आधी पिच पे आ गए थे, वो भी आप ऑफ द मार्क नहीं हो पा रहे थे, वहां मरते मरते बचे थे आप। ये आपके हाल है, और वो क्लियरली आपकी बॉडी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लोग ये बोलने लग गए हैं कि भाई आपकी क्रिकेट बहुत आपने अच्छी खेली, आ जाइए अब वापस, बहुत तगड़ी क्रिकेट खेली, बहुत अमेजिंग आप बैटर हो, लेकिन कभी ना कभी तो टाइम आता है ना कि व्हेन यू हैव टू हैंग अप योर बूट्स, एंड आई थिंक ही लुक्ड रियली टेंस्ड। अब ये स्टूड डाउन वाली जो बात हुई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये कहीं स्टूड डाउन वाला मोमेंट ना हो जाए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ। वैसे तो मैं 100% यकीन रखता हूं कि रोहित का फॉर्म आएगा, चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्म करेंगे, जो मर्जी हो जाए भाई, इज आर मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर, उनकी हमें जरूरत है। बट बहुत एक सेक्शन है ऑडियंस का जो आज जवाब मांग रहा है, ऑडियंसेस जवाब मांग रही हैं कि आप जबरदस्ती कप्तानी कोटा में कब तक खिलाते रहेंगे। और अगर प्रियांशु आप पे आ रहा हूं, अगर इन 2 मैचेस में रन नहीं आते, ये जो बाकी के 2 मैचेस पर, एक मैच तो चला गया, अब तो 2 ही बचे हैं, हाँ जी, अगर इन दोनों मैचेस में रन नहीं आते तो फिर आप किस मुंह से, किस कॉन्फिडेंस से जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, ये बता दीजिए। वहां पे आपने पाकिस्तान खेलना है प्रेशर मैच, वहां पे आपने न्यूजीलैंड खेलना है जो आपको हमेशा हराती है आईसीसी ट्रॉफी में, बांग्लादेश खेलना है, सो चैलेंज तो मिलेगा आपको यार, चैलेंज मिलेगा। मैं आपकी सारी बात मान रहा हूँ, जनता जवाब मांग रही है, मांगना भी चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा का फॉर्म 16 इनिंग से या 15 इनिंग से अगर आप पूरा ऑल फॉर्मेट मिला के देख लो तो नहीं है। पर ऐसे ही अगर रोहित शर्मा जवाब मांग ले कि यार जब श्रीलंका में मैं खेल रहा था, जब श्रीलंका में ओडीआई सीरीज चल रही थी, तब मैंने तो हर मैच में 60-70 मारे, लेकिन बाकी बैटर्स ने क्या किया व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर, उन्होंने किसी से कोई जवाब नहीं मांगा। हाँ, मैं इस बात से एग्री करता हूं, अगर अगले 2 मैच में रन नहीं आए ना, फिर जवाब मांगना शायद जायज होगा, लेकिन अभी मैं शायद नहीं बोलूंगा। स्थिति में तब होते हो जब आपको जीत रहे होते हो। नहीं अभी आज का गेम तो जीते, ये जीत लग रही थी उनकी, नहीं क्योंकि उनके शक्ल उनकी उतनी हुई थी, खुद के उनके जीत रहे होते मतलब आपके खुद रन नहीं है, ये बात वो भी जान रहे हैं कि आप जो श्रीलंका वाली सीरीज की बात कर रहे हो ना, उसके बाद से उनके रन ही नहीं है। और अब आज चलो, आज एक मैच हुआ है, आगे के 2 मैच देखने हमने और जीतने भी हैं। 3-0 से मारना चाहिए इंग्लैंड को, हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है कि मार भी देंगे, मगर रोहित शर्मा विदाउट कंट्रीब्यूशन कब तक खींच लेंगे। एंड जिस तरीके से आउट हुए वो भयानक है ना भाई, आउट तो हो गए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, जिस पिच के ऊपर आप 250 मार रहे हो, 40 ओवर भी नहीं हुए, उसमें आप ऐसे आउट हो रहे हो। नहीं वही बात है, जीत में पता है क्या, रोहित शर्मा जिस लेवल के खिलाड़ी है ना, वो अगर जीत में योगदान नहीं दे पा रहे ना, तो बहुत उनको ज्यादा फ्रस्ट्रेशन तो हो रहा होगा, और ऊपर से सवाल जो परेशान लग रहे हैं, उनका बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ा दी है। आई थिंक तरीके से वो कर रहे हैं, शायद कोई ऐसी नर्व है जो उनकी दबी हुई है अभी। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनको सीधा बोल दिया गया कि रिपोर्ट छपी है कि आपसे आपके फ्यूचर प्लान के बारे में बीसीसीआई पूछ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आप कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, तो वही वो बौखला गए थे, क्योंकि वो तो पहले बोल चुके हैं बेचारे, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मेरा करियर 2020, असली बात तो है भाइयों, ये रोहित शर्मा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मेरा करियर 2027 तक कम से कम चले, मैं कहीं ना जाऊं, मैं पूरा खेलूं। बल्ला साथ दे नहीं रहा, बल्ला साथ दे नहीं रहा, और अब खुलेआम सवाल होने लग गए। जो पहले चीजें वो छुपा लेते थे या कवर अप कर लेते थे, या कप्तान होने का थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाती थी, थोड़ी सी पावर मिल जाती थी, अब वो भी छिन रही है गंभीर के आने से, तो वो मामले को दबा नहीं पा रहे। और जब वो ड्रॉप हो गए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसके बाद से शायद उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब उनको एक ही चीज बचा सकती है भाई, कि रन आ जाए, जैसे उन्होंने बोला था ना वहां पे कि जी कोई वो गारंटी नहीं है कि 6 महीने बाद मेरे रन ना आए, 2 महीने बाद मेरे रन ना आए, मगर विद ईच पासिंग गेम, जैसे जैसे आप फ्लॉप होते जाओगे वैसे वैसे सवाल भी बढ़ते जाएंगे। आज पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सीधा धड़ल्ले से पूछ ही लिया उनसे कि भाई आपसे तो ये छपा है कि आप जो है इसके बाद जो है फ्यूचर प्लान, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है। एंड प्लस पहला सवाल याद करो
कि रेड बॉल क्रिकेट में आपके रन नहीं आए, इस फॉर्मेट में आपको हिटमैन बोलते हैं, तो यहां पे आ जाएंगे, कॉन्फिडेंट है आप? कॉन्फिडेंट है आप? तो वहां पे रोहित बौखला गए थे कि यार व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस। एक और पारी फेल, वो रिपोर्टर का पास पूरा हक है कि वो जाके पूछे कि व्हाट काइंड ऑफ बैटिंग इज दिस, कि जिस पिच के ऊपर 38 ओवर में 39 ऑलमोस्ट ओवर्स में 250 बन गया, आप ऐसे आउट होते हो। और रोहित देखो बातें करके गंभीर को समझा सकते हैं, लेकिन शक्ल से, बॉडी लैंग्वेज से क्लियरली पता चल रहा है कि बहुत बुरे फंसे हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है, बहुत बुरे फंसे हुए हैं, परेशान नजर आ रहे हैं। और गंभीर परेशान नहीं नजर आ रहे। गंभीर एक तरीके की डिक्टेशन दे, और देख आपस में देख ही नहीं रहे एक दूसरे को, देख ही नहीं और देख अब रोहित के एक्सप्रेशन देख, रोहित के एक्सप्रेशन देख, और इधर से आप देखो गंभीर को, और गंभीर रॉक सॉलिड लग रहे हैं। ये विजुअल्स अपने आप में विदाउट ऑडियो बहुत बहुत कुछ चीख चीख के बता रहे हो आपको। बाय द वे, गंभीर की बॉडी लैंग्वेज देखिए, ही इज देयर लाइक अ बिग बॉस, कि आई एम द बॉस। वो बिल्कुल कंट्रोल में है, संयम के साथ खड़े हुए, कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। रोहित यूं रोहित कुछ इधर उधर आंखें convince करना चाह रहे ऐसे हैं, बात लेकिन- कर रहे हैं, यार ये हो जाए। गंभीर दो शब्द बोल रहे हैं, लेकिन इंपैक्टफुल बोल रहे हैं। और वो बात जो है, रोहित उसको हजम नहीं कर पा रहे, रोहित अपना पॉइंट उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे। और ये सब इसी वजह से हो रहा है, बिकॉज रोहित शर्मा के रन नहीं आ पा रहे। और गंभीर के लिए मायने यही एंड आई हेट टू सी रोहित इन दिस पोजीशन। आप लोग जो मर्जी समझे कि मेरे दिल में रोहित के लिए क्या है, मुझे पता है हाउ मच आई हैव लव्ड हिज बैटिंग ओवर द इयर्स, बट वी हैव टू रिपोर्ट इट एज इट इज। हम आपको गलत पिक्चर नहीं दे सकते भाई। और ये तमाशा कोई अभी से नहीं है, बड़े महीनों से हम आपको बता रहे हैं कि चल रहा है। ये जितना मर्जी डिनायल मोड में चले जाए, जितना मर्जी मना कर दें, नहीं लेकिन क्लियरली प्रेशर रोहित शर्मा के ऊपर है। और मैंने बार बार बोला है कि गंभीर ने बैटिंग नहीं करनी, रोहित शर्मा ने बैटिंग करनी है। या तो वो प्लेइंग 11 में ना हो, लेकिन अगर हो, ही शुड नॉट बी इन दिस सिचुएशन जहां वो एक्सप्लेन भी कर रहा है, टेंशन भी ले रहा है। मैच जीतने के बाद ये हाल है। मैं यही कहना चाह रहा था कि देखिए, रोहित शर्मा के रन 2024 T20 वर्ल्ड कप के पहले भी नहीं आ रहे थे। वो अफगानिस्तान वाले में 100 आया, लेकिन उससे पहले 2 डक आए। उससे पहले आप देख लो, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 से पहले भी बहुत सारे सवाल थे, या टेस्ट मैचेस में भी सवाल थे। बीच में रहा है कि रन नहीं बन रहे, लेकिन कभी हमने राहुल द्रविड़ के साथ ऐसे मूवमेंट्स नहीं देखे थे। क्यों? क्योंकि राहुल द्रविड़ ने फ्री हैंड बोलने, या कि हाँ मैं आपके विजन को जो है मैं सपोर्ट करता हूं और मैं बिलीव करता हूं कि आपके रन आएंगे। यहां पर उल्टा हो क्या रहा है कि रोहित शर्मा के रन नहीं आ रहे हैं। दूसरा, जो कोई उनका विजन है या कोई ओपिनियन है, नहीं भाई, परफॉर्मेंस आएगी तभी आप हकदार हो कि आपका कोई ओपिनियन हो, कोई आपकी मान्यता हो, तभी मैं जो है वो सुनूंगा। या तो रन बनाए आप। तो ये डबल प्रेशर जो है ना कहीं एक ही चीज देखनी रोहित के ऊपर, वो बड़ा आप सिर्फ रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के विजुअल्स देख लो, विदाउट ऑडियो ही आप समझ जाओगे क्या चल रहा है। एंड उससे पहले जाके ना, आप जब आप पिछली सीरीज जीते हो T20 वाली, उसमें जाके गौतम गंभीर की बॉडी लैंग्वेज देखो और केविन पीटरसन के साथ इंटरव्यू देखो। वो कितना खुश लग रहा है, वो कितना रिलैक्स लग रहा है, वो यूं इधर उधर, इसी पे रहो, इसी पे रहो, इसी पे रहो, इतना रिलैक्स्ड इधर उधर, मतलब ही इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ गंभीर। एंड द मोमेंट दैट ही कम्स विद रोहित शर्मा, ही इज सो स्ट्रिक्ट, ही स्टोन कोल्ड, बिल्कुल कोल्ड एक अपना रिएक्शन दे रहे हैं गौतम गंभीर, इमोशनलेस। गौतम गंभीर खड़े हुए इमोशनलेस, और रोहित शर्मा बेचारे इमोशंस का एक दरिया बह रहा है उनके थ्रू कि यार रन नहीं आ रहे, जीत भी रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा, मेरी बात नहीं सुन रहा, मैं ये चाह रहा हूं, गंभीर कुछ और चाह रहा है, मैं रिजल्ट्स खुद नहीं दे पा रहा बल्ले से, लेकिन मैच जीतने के बावजूद बेचारा रोहित शर्मा लाचार लग रहा है।